ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण अथ सप्त षष्ट्याधिक त्रिशततमो अध्यायः। सामान्य नाम लिंगानि। अग्निरुवाच सामान्यान्यथ वक्ष्यामि नाम लिंगानि तच्छृणु। सुकृति पुण्यवान् धन्यो महेच्छस्तु महाशयः। प्रवीण निपुणाभिज्ञ विज्ञान स्नांत शिक्षिताः शूरपदान्याय स्थूल लक्षण दान सौंडा बहुप्रदे कृति कृतज्ञः कुशलः आसत्योदुक्त उत्सुकः इव्य आड्या परिव्रढ़ो ह्याधिभूर्नायको दिपा लक्ष्मीवान् लक्ष्मणः श्रीलः स्वतन्त्रः स्वैर्यपावृता खलपू स्याद बहुकरो दीर्घसूत्राश्चिरिक्रियः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जलमो समीक्षकारी स्यात् कुंठो मंदः क्रियासु यः कर्मशूरः कर्मठः स्याद भक्षको घस्मकोद्धरः लोलुपो गर्धलो घृष्णुर्विनीत प्रसृतो तथा दृष्टे धृष्णुर्वियातश्च निभृतः प्रतिभान्विते प्रगल्भो भीरुको भीरुर्बन्दारुरभिवादके अभृष्णुर्भिविष्णुर्भविता ज्ञाता बिन्दुर्बिन्दुको मत्तसौण्डोत्कटवीक्षाश्चण्डस्त्वायन्तकोपनः देवानश्चन्ति देवद्रैड्य अविश्वाद्रयड विश्वगंचति यह सहांचति संध्रष्णस असहतिरयज्ञास्तिरोश्चति वाचो युक्ति पटुर्वाग्मी बावदूकश्च वक्तरी स्याज्जल्पकस्तु वाचालो वाचाटो बहुर्ग्रह्य वाक अपध्वस्तो धिकृताः स्याद्बद्धे कीलित संयतो वर्णः शब्दनो नान्दी वादी नान्दीकरः समो व्यसनार्तो परक्तो द्वौ बद्धे कीलित संयतो विहस्तव्याकुलौ तुल्यो नृशंसक्रूरघातकाः पापो धूर्तो वंचकः स्यान् मूर्खे वैदेह बालिसौ कदर्ये कृपणक्षुद्रो मार्गणो याचकार्थिनो अहंकारवान् हयुः असुसंभयुस्तु शुभान्वितः कान्तं मनोरमं रुच्यं हृदयाभीष्टे ह्यभीप्सिते आसारं फलगुम शून्यम वे मुख्या वर्यवरेण्यकाः श्रेयान् श्रेष्ठः पुष्कलः स्यात् प्राज्ञाग्रीयमग्रियम् अबडोरुविपुलं पीनो पीबनीतु स्थूल पीवरे स्तो काल्पखुल्लकाः सूक्ष्मं श्लक्ष्णं दभ्रं कृशं तनुः मात्रा कुटीलवकणाः भूयिष्ठं पुरुहं पुरु अखंडं पूर्ण सकलमुपकंठान्तिकाभिताः समीपे सन्निघाभ्यासो नेदिष्ठं सुसमीपकम् सुदूरे तु दविष्ठं स्याद् भृत्यं निस्तलवर्तुले उच्च प्रांशून्यतो दग्राः ध्रुवो नित्यः सनातनाः अभिद्धं कुटिलम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अखंडं पूर्ण सकलमुपकंठान्तिकाभिता समीपे सन्निधाभ्यासो नेदिष्ठं सुसमीपकम् सुदूरे तु दविष्ठं स्याद् भृत्यं निस्तलवर्तुले उच्च प्रांशून्नतो दग्रा ध्रुवो नित्यः सनातनः आविद्धं कुटिलं भुग्नं वेल्लितं वक्रमित्यपि चञ्चलं तरलं चैव कठोरं जठरं दृढम् प्रत्यग्रोभी नवो नव्यो नवीनो नूतनो नवः एकतानो नन्यवृत्तिरुचण्डामवि
लंबितम् उच्चावचम नैक भेदम संवाद कलिलम तथा निमित्तम तिस्मितम क्लिन्न मभियोगास्त्वविग्रहाः। ओम नमः शिवाय। स्फाति वृद्धो प्रथाख्यातो समाहारः समुच्चयः अपहारास्त्वापचयोः विहारस्तु परिक्रमः प्रत्याहारा उपादानं निरहारोऽभ्यवकर्षणं विघ्नोऽन्तराय प्रत्यूहा अस्यादास्या त्वासना स्थितिः सन्निधि सन्निकर्षः स्यात् संक्रमो दुर्ग संचरः उपलम्भस्त्वानुभवः प्रत्यादेशो निराकृतिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः परिरंभः परिष्वंगः संश्लेषय उपगूहनम् अनुमापक्षहेत्वाद्यैर्डिम्बे भ्रमरपि विप्लवोः असन्निकृष्टार्थज्ञानं शब्दाद्धि शब्दमीरितं सादृश्य दर्शनातुल्ये वृद्धिः स्यादुपैमानकम् कार्यं दृष्ट्वा विना न स्यादर्थापत्तिः परार्धधि प्रतियोगिन्यगृहीते भूयि नास्तीत्यभावकाः इत्यादिनाम लिंगो हि हरिरुक्तो नृबुद्धये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 367वां अध्याय सामान्य नाम लिंग। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे मुनिवर वशिष्ठ जी, अब मैं सामान्यतया नाम लिंगों का आपसे वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकरण में आए हुए शब्द प्रायः ऐसे होंगे जो अपने विशेष्य के अनुसार तीनों लिंगों में प्रयुक्त हो सकते हैं। आप उनको ध्यान से सुने। सुकृति, पुण्यवान और धन्य, ये शब्द पुण्यात्मा और सौभाग्यशाली पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जिनकी अभिलाषा, आशय या अभिप्राय महान हो, उनको महेच्छ और महाशय कहते हैं। जिनके हृदय शुद्ध, सरल, कोमल, दयालु एवं भावुक हों, वे हृदयालु, सहृदय और सुहृद कहलाते हैं। प्रवीण, निपुण, अभिज्ञ, विज्ञ, निष्णात और शिक्षित, सुयोग्य एवं कुशल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। बदान्य, स्थूल लक्ष्य, दान सौंड और बहुप्रद, यह ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह अधिक दान करने वाले का बोध कराते हैं। कृति, कृतज्ञ और कुशल, ये भी प्रवीण, चतुर एवं दक्ष के अर्थ में ही प्रयोग किए जाते हैं। आसक्त, उद्युक्त और उत्सुक, ये उद्योगी एवं कार्यपरायण पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। अधिक धनवान को एभ्य और आढ़्य कहा जाता है। परिव्रढ़, अधिभू, नायक और अधिप, ये स्वामी के वाचक होते हैं। लक्ष्मीवान, लक्ष्मण तथा श्रील, ये शोभा और श्री से संपन्न पुरुष के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। स्वतंत्र, स्वैरी और अपाव्रत, यह शब्द स्वाधीन अर्थ के बोधक होते हैं। खलपू और बहुकर, खलिहान या मैदान साफ करने वाले पुरुष के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। दीर्घ सूत्र और चिरक्रिय, ये आलसी तथा बहुत विलंब से काम पूरा करने वाले मनुष्य के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बिना विचारे काम करने वाले को जाल्म और असमीक्षकारी कहते हैं। जो कार्य करने में ढीला हो वह कुंठ कहलाता है। कर्मशूर और कर्मठ, ये उत्साहपूर्वक कर्म करने वाले का बोध कराते हैं। खाने वाले को भक्षक, घसमर और अधमर कहते हैं। लोलुप, गर्धन और गृघ्नु, ये लोभी के पर्याय हैं। विनीत और पश्रित, ये विनय युक्त पुरुष का बोध कराने वाले शब्द हैं। धृष्णु और बियात, ये धृष्ट के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रतिभाशाली पुरुष के अर्थ में निभृत और प्रगल्भ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अग्निदेव जी कहते हैं, हे मुनिवर वशिष्ठ जी, भीरुक और भीरु, डरपोक के, बंदारू और अभिवादक, नमस्कार करने वाले के, भृष्णु,
बभिष्णु और भविता होने वाले के द्वारा तथा ज्ञात, विदुर और बिंदुक ये जानकार मनुष्य का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। मत्त, सौंड, उत्कट और क्षीव ये मतवाले मनुष्य का अर्थ कराने वाले शब्द हैं। क्षीव शब्द नांत भी होता है। इसमें क्षीवा, क्षीवाणो, क्षीवाणः इत्यादि रूप होते हैं। चंड और अत्यंत कोपन ये अधिक क्रोध करने वाले पुरुष के बोधक हैं। देवताओं का अनुसरण करने वाले को देवद्रड्य और सभी तरफ जाने वाले को विश्वंग्य कहते हैं। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इसी प्रकार साथ चलने वाला सांध्य और तिरछा चलने वाला तिर्यक कहलाता है। बाचो युक्ति, पटु, बाग्मी और बाबदूक ये कुशल वक्ता का अर्थ बोध कराने में प्रयुक्त होते हैं। बहुत अनाप शनाप बकने वाले को जलपाक, बाचाल, बाचाट और बहुगर्ह्य वाक कहते हैं। उपध्वस्त और धिकृत ये धिक्कारे हुए पुरुष का बोध कराने में प्रयुक्त होते हैं। कीलित और संयत शब्द बद्ध या बंधे हुए का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। अग्निदेव जी कहते हैं, हे मुनिवर वशिष्ठ जी, रावण और शब्दन ये आवाज करने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। नाटक आदि के आरंभ में जो मंगल के लिए आशीर्वाद युक्त स्तुति पाठ किया जाता है उसका नाम नांदी है। नांदी पाठ करने वाले को नांदीवादी और नांदीकर कहते हैं। व्यासनार्थ और उपरक्त ये पीड़ित के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। बेहस्त और व्याकुल ये शोकाकुल पुरुष का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। नृशंस, क्रूर, घातक और पाप ये दूसरों से द्रोह करने वाले निर्दय मनुष्य का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। ठग को धूर्त और वंचक भी कहते हैं। वैदेह, अया, वैधेय और वालिस ये मूर्ख के वाचक होते हैं। कृपण और क्षुद्र ये कदर्य अर्थात कंजूस के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। मार्गण, याचक और अर्थी ये याचना करने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अहंकारी को अहंकारवान और अहंयु तथा शुभ के भागी को शुभान्वित और शुभंयु कहते हैं। कांत, मनोरम और रुच्य ये सुंदर अर्थ के वाचक हैं। हृदय, अभीष्ट और अभीप्सित ये प्रिय के समानार्थक शब्द होते हैं। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी कहते हैं, हे मुनिवर वशिष्ठ जी, आसार, फल्गु तथा शून्य ये निस्सार अर्थ का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। मुख्य, वर्य, वरेण्यक, श्रेयान, श्रेष्ठ और पुष्कल ये श्रेष्ठ के वाचक होते हैं। प्राज्ञ, अग्र्य, अग्रीय तथा अग्रीय शब्द भी इसी अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले होते हैं। वड्र, उरु और विपुल ये विशाल अर्थ के बोधक होते हैं। पीन, पीवन, स्थूल और पीवर ये स्थूल या मोटे का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। स्तोक, अल्प, क्षुल्लक, सूक्ष्म, श्लक्ष्य, दभ्र, कृश, तनु, मात्रा, त्रुटि, लव और कण ये स्वल्प या बहुत सूक्ष्म का अर्थ कराने वाले शब्द होते हैं। अर्थ का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। भूयिष्ठ, पुरूह और पुरु ये अधिक अर्थ के बोधक होते हैं। अखंड, पूर्ण और सफल ये समग्र के वाचक हैं। उपकंठ, अंतिक, अभितः, सन्निधि और अभ्यास ये सन्निकट के अर्थ का बोध कराने में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अत्यंत सन्निकट को नेदिष्ट भी कहते हैं। अत्यंत सन्निकट को नेदिष्ट भी कहते हैं। बहुत दूर के अर्थ में दविष्ट शब्द का प्रयोग होता है। वृत्त, निस्तल और वर्तुल ये गोलाकार होने का वाचक होता है। उच्च, प्रांशु, उन्नत और उदग्र ये ऊंचे के अर्थ का बोध कराने में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं।
ध्रुव, नित्य और सनातन ये नित्य के अर्थ का बोधक कराने वाले शब्द हैं। अविद्ध, कुटिल, भोग्न, बेलित और वक्र ये टेढ़े का बोध कराने वाले शब्द हैं। चंचल और तरल ये चपल के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। कठोर, जरठ और दृढ़ ये समानार्थक कठोरता का बोध कराने वाले शब्द हैं। प्रत्यग्र, अभिनव, नव्य, नवीन, नूतन और नव ये नए का बोध कराने वाले शब्द हैं। एकतान और अनन्य वृत्ति ये एकाग्र चित्त वाले पुरुष का बोधक है। उच्चंड और अविलंबित ये फुर्ती से काम करने वाले का बोधक है। उच्चावच और नैक भेद ये अनेक तरह के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। संवाद और कलित ये संकीर्ण एवं गहन के बोधक हैं। तिमित, स्तिमित और क्लिन्न ये आर्द्र या भीगे हुए का बोध कराने वाले शब्द हैं। अभियोग और अभिग्रह ये दूसरे पर किए हुए दोषारोपण के नाम हैं। स्फाति शब्द वृद्धि के तौर पर वृद्धि के और प्रथा शब्द ख्याति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। समाहार और समुच्चय ये समूह के वाचक हैं। उपहार और अपचच ये ह्रास का बोध कराने वाले शब्द हैं। विहार और परिक्रम ये घूमने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। प्रत्याहार और उपादान ये इंद्रियों को विषयों से हटाने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। निर्हार तथा अभ्यवकर्षण ये शरीर में धसे हुए शस्त्र आदि की युक्ति पूर्वक निकालने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। विघ्न, अंतराय और प्रत्यूह ये विघ्न का बोध कराने वाले शब्द हैं। आस्या, आसना और स्थिति ये बैठने की क्रिया का बोध कराने वाले हैं। सन्निधि और सन्निकर्ष, ओम नमः शिवाय, ये सन्निकट रहने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, किले में प्रवेश करने की क्रिया को संक्रम और दुर्ग संचर कहते हैं। उपलम्भ और अनुभव ये अनुभूति के नाम हैं। प्रत्यादेश और निराकृत ये दूसरे के मत का खंडन करने के अर्थ में प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। परिरंभ, परिष्वंग, संश्लेष और उपगूहन ये आलिंगन के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। पक्ष और हेतु आदि के द्वारा निश्चित होने वाले ज्ञान को नाम अमुना और अनुमान है। बिना हथियार की लड़ाई तथा भयभीत होने पर किए हुए शब्द का नाम डिंब, भ्रमण या डमर तथा विप्लव होता है। शब्द के द्वारा जो परोक्ष अर्थ का ज्ञान होता है उसको शब्द ज्ञान कहते हैं। समानता देखकर जो उसके तुल्य वस्तु का बोध होता है उसका नाम उपमान है। जहाँ कोई कार्य देखकर कारण का निश्चय किया जाए, उस अर्थात अमुक कारण के बिना यह कार्य नहीं होता, इस तरह का विचार करके जो दूसरी वस्तु अर्थात कारण का ज्ञान किया जाए उससे अर्थापत्ति कहते हैं। प्रतियोगी का ग्रहण न होने पर जो ऐसा कहा जाता है कि अमुक वस्तु पृथ्वी पर नहीं है, उसका नाम अभाव है। इस तरह मनुष्य का ज्ञान बढ़ाने के लिए मैंने नाम और लिंग स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु का वर्णन किया है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 367वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते सामान्य नाम कथनम नाम सप्तषष्ट्याधिक 300तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण अष्ट्याधिक 300तमो अध्याय। प्रलय वर्णनम। अग्निरुवाच चतुर्विधस्तु प्रलयो नित्यो यः प्राणिनां लयः सदा विनाशो जाता नाम ब्राह्मो नैमित्तिको लयः। चतुर्युग सहस्रान्ते प्राकृतः प्राकृतौ लयो लय अत्यांतिको ज्ञानादात्मनः परमात्मनि नैमित्तिकस्य कल्पान्ते वक्ष्ये रूपम लयस्य ते चतुर्युग सहस्रान्ते क्षीण प्राये महीतले।
अनावृष्टिरतिवोग्रा जायते शतवार्षिकी ततः सत्त्वक्षयः स्याच्च ततो विष्णुर्जगत्पतिः स्थितो जालानि पिबति भानोः सप्तसु रश्मिषु भूताला समुद्रादितोयं नयति संक्षयम् ततस्तस्यानुभावेन तोयाहारोपबृंहिताः तः एव रश्मयः सप्तो जायन्ते सप्तभास्कराः दहिरन्त्यसे दहन्त्याशेषत्रैलोक्यम् सपातालतलं द्विजः कूर्मपृष्ठो समाभूः स्यायत्तः कालाग्निरुद्रकाः शेषा हि श्वाससम्पातः पातालानि दहत्यधः पातालेभ्यो भुवं विष्णुर्भुवः स्वर्गं दहत्यतः अम्बरीशोमिवा भाति त्रैलोक्यमखिलं तथा ततस्तापपरीतास्तु लोकोद्वय निवासिनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। गच्छन्ति ते महरलोकं महरलोकाज्जनं ततः रुद्ररूपी जगद्दम्बा मुखाग्नि श्वासतो हरिः उत्तिष्ठन्ति ततो मेधा नानारूपा सविद्युताः शतं वर्षाणि वर्षन्तः असमयन्त्याग्निमुत्थितं सप्तर्षिस्थानमाक्रम्य स्थितेऽम्भसि शतं मरुतो मुखानि श्वासतो विष्णोर्नाशं नयति ताङ्घ्नानो वायुम पीत्वा हरिः सेते सेते च कार्णवे प्रभु बाह्यरूपधरा सिद्धैर्जल ब्रह्मरूपोधरा सिद्धैर्जलगैर्मुनिभिः स्तुतः आत्ममायामयीं दिव्यां योगनिद्रां समस्थिताः आत्मानं वासुदेवाख्यं चिन्तयन् मधुसूदनः कल्पं सेते प्रबुद्धोऽथो ब्रह्मरूपी सृजत्यसौ द्विपरार्धं ततो व्यक्तं प्रकृतौ लीयते द्विजः स्थानात् स्थानं 10 गुणमेकास्माद् गुण्यते स्थले और ततोष्टादशमे भागे परार्धामभिधीयते परार्धं द्विगुणं यत्तु प्राकृतः प्रलयः स्मृतः अनावृष्ट्याग्नि संपर्कात् कृते संज्वलने द्विजाः महदादेर्विकारस्य विशेषान्तस्य संक्षये कृष्णेच्छाकारिते तस्मिन् संप्राप्ते प्रतिसञ्चरे आपो ग्रसन्ति वै पूर्वं भूमेर्गन्धादिकं गुणम् आत्मगन्धा ततो भूमिः प्रलयत्वाय कल्प्यते। ओम नमः शिवाय। रसात्मिकाश्च तिष्ठन्ति ह्यापस्तासां रसो गुणः पीयते ज्योतिषा तासु नष्टावग्निश्च दीप्यते ज्योतिषोऽपि गुणं रूपं वायुर्ग्रसति भास्करं नष्टे ज्योतिषि वायुश्च बलिदो धूयते महानो वायोरपि गुणं स्पर्शमाकाशं ग्रसते ततः वायो नष्टे तु चाकाशं नीरवं तिष्ठति द्विजः आकाशस्याथ वै शब्दम भूतादिर्ग्रसते चाखम् अभिमानात्मकं खं चा भूतादिर्ग्रसते महानो भूमिर्याति लयं चाप्सु आपो ज्योतिषि तद्व्रजेत वायो वायुश्च खे खं चा अहंकारे लयं सा चा महत्वत्ते महान्तं चा प्रकृतिर्ग्रसते द्विजा व्यक्ता व्यक्ता चा प्रकृतिर्व्यक्तस्सा व्यक्तके लयः पुमानेकाक्षरं शुद्धा सोऽप्यंसः परमात्मनः प्रकृतिः पुरश्चैतो लीयते परमात्मनि न सन्ति यत्र सर्वेशे नाम जात्यादि कल्पना सत्ता मात्रात्मके ज्ञेये ज्ञानात्मन्यात्मनः परे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 368वां अध्याय प्रलय विचार। अग्निदेव भगवान जी ने कहा, हे मुनिवर वशिष्ठ जी, प्रलय 4 तरह का होता है, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यंतिक।
जगत में उत्पन्न हुए प्राणियों की जो सदा ही मृत्यु होती रहती है उसका नाम नित्य प्रलय होता है। 1000 चतुर्युग बीतने पर जिस समय ब्रह्मा जी का दिन पूर्ण होता है उस समय जो सृष्टि का लय होता है वह ब्रह्म प्रलय के नाम से प्रसिद्ध है। इसी को नैमित्तिक प्रलय भी कहते हैं। पांचों भूतों का प्रकृति में लीन होना प्राकृत प्रलय कहलाता है तथा ज्ञान हो जाने पर जिस समय आत्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है उस अवस्था का नाम आत्यंतिक प्रलय है। कल्प के अंत में जो नैमित्तिक प्रलय होता है उसके स्वरूप का मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ। हे वशिष्ठ जी, जिस समय चारों युग 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं उस समय यह भूमंडल प्रायः क्षीण हो जाता है। तत्पश्चात 100 वर्षों तक यहाँ बड़ी भयंकर अनावृष्टि होती है। उससे भूतल के संपूर्ण जीव जंतुओं का विनाश हो जाता है। तत्पश्चात जगत के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर पृथ्वी, पाताल और समुद्र आदि का सारा जल पी लेते हैं। इसी समय सभी जगह जल सूख जाता है। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु जी की इच्छा से जल का आहार करके पुष्ट हुई वे ही 7 किरणें 7 सूर्य के समान प्रकट होती हैं। वे 7 सूर्य पाताल सहित समस्त त्रिलोकी को जलाने लगती हैं। उस समय यह पृथ्वी कछुए की पीठ के समान दिखाई देती है। फिर भगवान शेष के श्वासों से भगवान कालाग्नि रुद्र का प्रादुर्भाव होता है और वे नीचे के समस्त पातालों को भस्म कर डालते हैं। पाताल के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु भूलोक को, फिर भूवरलोक को तथा सबसे अंत में स्वर्गलोक को भी दग्ध कर देते हैं। उस समय समस्त त्रिभुवन जलते हुए भाड़ के समान प्रतीत होते हैं। अग्निदेव जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, इसके बाद भूवरलोक और स्वर्गलोक इन दोनों लोकों के निवासी अधिक ताप से संतप्त होकर महरलोक में चले जाते हैं। शेष रूपी भगवान श्री हरि विष्णु के मुखोच्छ्वास से प्रकट हुए कालाग्नि रुद्र जिस समय संपूर्ण जगत को जला डालते हैं तत्पश्चात आकाश में विविध तरह के रूप वाले बादल उमड़ आते हैं। उनके साथ बिजली की गड़गड़ाहट भी होती है। वे बादल लगातार 100 वर्षों तक वर्षा करके बढ़ी हुई आग को शांत कर देते हैं। जिस समय सप्तर्षियों के स्थान तक पानी पहुंच जाता है तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से निकली हुई सांस से 100 वर्षों तक प्रचंड वायु चलती रहती है जो उन बादलों को नष्ट कर डालती है। हे वशिष्ठ जी, फिर ब्रह्म रूपधारी भगवान उस वायु को पीकर एकारणों के जल में शयन करते हैं। उस समय सिद्ध एवं महर्षिगण जल में स्थित होकर भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करते हैं और भगवान मधुसूदन अपने वासुदेव संज्ञक आत्मा का चिंतन करते हुए अपनी ही दिव्य मायामयी योग निद्रा का आश्रय ले 1 कल्प तक सोते रहते हैं। उसके बाद जागने पर वे ब्रह्मा के रूप में स्थित होकर पुनः जगत की सृष्टि करते हैं। इस तरह जिस समय ब्रह्मा जी को 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है तत्पश्चात यह सारा स्थूल प्रचंड प्रकृति में लीन हो जाता है। इकाई दहाई के क्रम से 1 के बाद 10 गुने स्थान नियत करके यदि गुणा करते चले जाएं तो 18वें स्थान तक पहुंचने पर जो संख्या बनती है उसको परार्ध कहते हैं। परार्ध का दूना समय व्यतीत हो जाने पर प्रकृत प्रलय होता है। उस समय वर्षा एकदम बंद हो जाने से और सभी तरफ प्रचंड अग्नि प्रज्वलित होने के कारण सब कुछ भस्म हो जाता है। महत्त्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी विकारों और कार्यों का विनाश हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के संकल्प से होने वाले उस प्राकृत प्रलय के प्राप्त होने पर जल पहले प्रकृति के गंध आदि गुणों को ग्रस लेता है और अपने में लीन कर लेता है। तत्पश्चात बंधहीन पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। उस समय जल में घुल मिलकर वह जल रूप हो जाती है। तत्पश्चात जल में जल की स्थिति रहती है। तत्पश्चात रस में जल की स्थिति रहती है। फिर तेजस तत्व जल में जल से जल के गुण रस को भी पी जाता है।
इससे जल का लय हो जाता है। जल के लीन हो जाने पर अग्नि तत्व प्रज्वलित होता है। तत्पश्चात तेज के प्रकाशमय गुण रूप को वायु तत्व ग्रस लेता है। इस तरह तेज के शांत हो जाने पर अत्यंत प्रबल एवं प्रचंड वायु बड़े वेग से चलने लगती है। फिर वायु के गुण स्पर्श को आकाश अपने में लीन कर लेता है। गुण के साथ ही वायु का विनाश होने पर केवल नीरव आकाश मात्र शेष रह जाता है। उसके बाद भूत आदि तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है तथा तेजस अहंकार इंद्रियों को अपने में लीन कर लेता है। इसके बाद महातत्व अभिमान स्वरूप भूत आदि एवं तेजस अहंकार को ग्रस लेता है। इस तरह पृथ्वी जल में लीन होती है, जल तेज में समा जाता है, तेज वायु में समा जाता है, वायु आकाश में समा जाती है और आकाश अहंकार में लीन हो जाता है। फिर अहंकार महातत्व में प्रवेश कर जाता है। हे वशिष्ठ जी, उस महातत्व को भी प्रकृति ग्रस लेती है। प्रकृति के दो स्वरूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त। इनमें व्यक्त प्रकृति का अव्यक्त प्रकृति में लय हो जाता है। एक अविनाशी और शुद्ध स्वरूप जो पुरुष है वह भी परमात्मा का ही अंश है। इसलिए अंत में प्रकृति और पुरुष ये दोनों परमात्मा में लीन हो जाते हैं। परमात्मा स्वरूप ज्ञेय और ज्ञानमय है। वह आत्मा बुद्धि आदि से सर्वथा परे है। वही सभी का ईश्वर है, सर्वेश्वर कहलाता है। उसमें नाम और जाति की कभी कोई कल्पनाएं नहीं होती हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 368वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम